महान संबंध वर्तते। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुबृंहयेत्। वेदस्य अर्थस्य अवगमने पुराणस्य सहायता सर्वथा आवश्यकी वर्तते। निश्चलः प्रतीयते। अभी हमने कहा है विश्वामित्र नदी सूक्त है, किताब सूक्त है। ये जितने सूक्त हैं सबका स्पष्टीकरण वेद के मंत्र से नहीं होता, वहां तो केवल सूत्र रूप में कहा गया है। इसको समझाने के लिए पुराण की आवश्यकता है, इसलिए पूरक रूप में पुराण है। वेद से, वेद का पूरक है। जैसे किसी ग्रंथ की व्याख्या होती है, ग्रंथ से भी अधिक आवश्यक वह पूरा ग्रंथ होता है। अब हम जब कालिदास की बात करें तो कालिदास के जितने ग्रंथ हैं, मलिनाथ ने उन महाकाव्यों की व्याख्या कर दी है, और व्याख्या इतनी सुंदर है कि अवगमन में कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग सुलभता से समझ जाते हैं। यदि हम अर्थ नहीं समझते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देंगे, तो वेद को डर हो जाता है कि मेरे अर्थ को ही नाश कर रहे हैं। इसलिए वहां जरूरी है कि पुराण का अध्ययन हम करें। ये पुराण है, पुराण में क्या कहा गया है? तो पुराण लक्षण के माध्यम से हमको समझाया गया है कि पुराण के 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशान चरितम चेत पुराणम 5 लक्षणम। सर्ग है, जब संसार है तो संसार की सृष्टि कैसे हुई। सर्ग मानो होता है सृष्टि, तो यहाँ सृष्टि कैसे हुई, वही ऐसा तत्व है, वही ऐसी शक्ति है जिसने इस जगत की सृष्टि की है। जगत में स्थावर जंगम सभी हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, सभी हैं। ये सभी कैसे हुए, तो पुराण में इसको समझाया गया है। फिर जब उच्च से उच्च स्थान में कोई चला जाए, उसका भी तो पतन होता है ना। तो सर्ग के बाद प्रसर्ग होता है, प्रलय होता है, फिर से भगवान या सृष्टिकर्ता जो हैं फिर से सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि करते हैं तो उसका प्रलय होना जरूरी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च कहा गया है। तो हमारे जो सृष्टिकर्ता हैं, माने प्रारंभ से, प्राचीन काल से ही सृष्टि और प्रलय करते आ रहे हैं। इसीलिए नमो विश्व सृजे पूर्वम विश्वम तदुन बिभ्रते अथ विश्वस्य संघर्षे तुभ्यम त्रेधा स्थिरात्मने, ऐसा कालिदास ने कहा है। रघुवंश महाकाव्य में कहा गया है, मैं सबसे पहले विश्व के निर्माण कर्ता को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा को प्रणाम करता हूँ, विश्व के पालक विष्णु को प्रणाम करता हूँ, अंत में संहारक रूप में रुद्र को प्रणाम करता हूँ। रुद्र जो शंकर हैं, शिव हैं, महादेव हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। ये जो एक प्रक्रिया है यहाँ, उसमें समझाया गया है कि ये शक्ति, आदि शक्ति हो चाहे ब्रह्म हो, ये सभी एक हैं। इसीलिए साम पुराण में समझाया गया है, पहला ही श्लोक है साम पुराण में, नमः सवित्रे जगदेक चक्षुखे, नमः सवित्रे जगदेक चक्षुखे। तो जगत की सृष्टि करने वाले मैं प्रणाम करता हूँ। ये यहाँ समझाया गया है कि सूर्य जिस देवता को अधिक पुराण लिखा गया है उसमें आई गई, तो सृष्टि करता है ब्रह्मा
पालन करता है विष्णु, संहार करता है ये महादेव रुद्र रूप में। ये सभी सूर्य के ही अंश हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण को समझाया गया है कि सबके नियामक कृष्ण हैं। देवी भागवत में भगवती दुर्गा को समझाया गया है कि यही है दुर्गा, तो सृष्टि स्थित प्रलय करते हैं। तो ये जो सृष्टि स्थित प्रलय है, जैसा जो पुराण है उसमें यही समझाया गया है, इन्होंने ही सब कुछ किया है, इन्हीं के ये रूप भेद हैं। इसलिए सब जगह है। यहाँ जब कादम्बरी हम पढ़ेंगे तो मंगल श्लोक में ही है, रजोजुखे जन्मन सत्यवृत्ते स्थितो प्रजानाम प्रलयतमस्पृते अजाय सर्ग स्थित नाशेदवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारणे। तो सब में एक ही है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। ये सभी पुराण में बताए गए हैं। ऐसा पुराण हो, जिस संप्रदाय का पुराण हो, पुराण में सबको स्पष्ट कर दिया गया है। तो सर्ग है सृष्टि, पर सर्ग है प्रलय, उसके बाद है वंश। वंश है, जितने राजवंश हैं। पुराण की विशेषता है कि यहाँ जायस्थ मृयस्थ प्रवृत्ति वाले की चर्चा नहीं होती है। इक्ष्वाक वंश में, सूर्य वंश में अनेक राजा हुए, सबकी चर्चा समान रूप से नहीं है। जिन्होंने इस विश्व को कुछ दिया है, जिनका कोई अवदान है, उन्हीं को अधिकृत करके पुराण में सब कुछ लिया गया है। और उसी पुराण को आधार बनाकर हमारे जो माने परवर्ती कवि लोग हैं, उन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने समझाया है कि जो कुछ है ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश या शक्ति इन्हीं के कारण है। और इन लोगों में कोई भेद नहीं है। ये कहेंगे कि भगवती है, ये भगवान है, ये राधा कृष्ण है, ये राम है, सब नहीं, सब एक हैं। इसलिए पुराण कहता है यथा शिव तथा दुर्गा, जैसे शिव हैं वैसे ही दुर्गा हैं। या दुर्गा विष्णुदेव सह, जो दुर्गा है विष्णु वही है। अत्र यह कुरुते भेदम नरो मूढ़ दुर्मति ही, इसमें जो कोई भेद करता है वह दुर्मति वाला मूढ़ आदमी है, मूर्ख है। देवी विष्णु शिवादि नाम एकत्वम परिचिंतयेत भेद कृष्ण नरकं यात रौरवं नात्र संशय है। तो देवी विष्णु इत्यादि में भेद नहीं करें। भेद करने वाले जो सबसे माने जघन्य नरक है रौरव, उसमें उनको जाना पड़ता है। तो पुराण का व्यास हैं। व्यास के बारे में कहा गया है कि 28 प्रकार में 28 व्यास हुए हैं, पुराण में वर्णित है यह। तो 28 जो व्यास हैं, सबसे पहले इन्होंने पुराण की रचना की, तो 18 पुराण हो गए। उसके बाद उपपुराण की रचना हुई। सब में कहा गया है कि व्यास का है। जैसे महाभारत के बारे में कहा गया है कि जय भारत और महाभारत के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो व्यास की ही रचना है। अब सवाल है कि क्या व्यास, क्या वो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं? तो जब यहाँ विदेशी लोगों का शासन हुआ, इन लोगों ने अनुसंधान करना शुरू कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है कि एक ही व्यास होंगे, ये व्यास बड़े छायावादी हैं। तो 28 व्यास हुए। अब कृष्ण द्वैपायन हो, चाहे उस संप्रदाय में उस गद्दी को धारण करने वाले जो हों, इन व्यासों ने महाभारत और पुराणों की चर्चा की। और इन पुराणों में वंश का वर्णन है। अब भारत में अनेक राजवंश हुए। कहीं सूर्य वंश है, जिस वंश में इक्ष्वाक हुए, निमि हुए, दंडक हुए, और क्रम से उसी में भगीरथ हुए, दिलीप हुए, राम हुए। आगे चलकर यह क्रम भंग हो गया, क्योंकि राम के वंश में ही नीचे आकर एक अग्निवर्ण नाम के राजा हुए।
3-4 पीढ़ी नीचे आकर अग्निवर्ण नाम के राजा हुए, जो अपना पैर लटका देते थे राजमहल से, ए प्रजाओं मेरे पैर का दर्शन कर लो, इसी से सब काम हो जाएगा। तो ऐसे राजाओं की उपेक्षा की गई है पुराण में। तो वंश में हमने कहा कि जायस्थ और मृयस्थ, जन्म लेने वाले और मर जाने वाले, माने काको जीवत चिराय बलिंग भुगते, वह भी तो जीता है, वह भी खाता पीता है मर जाता है, कुत्ता भी खाता पीता है मर जाता है। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले की चर्चा नहीं होती है। जो ख्यात हैं, ख्यात नामा है, उनकी प्रशंसा होती है, उनका वर्णन होता है। तो ऐसे वंश का इक्ष्वाक हो, वृष्णि हो, यहाँ इक्ष्वाक वंश की चर्चा होती है, कौरव पांडव का जो कुरुवंश है उसकी चर्चा होती है, उसी में वृष्णि वंश की चर्चा होती है। ऐसे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अनेक वंश हुए, उसमें पुराण चाहता है कि सबकी चर्चा हो, किंतु जन्म लेने वाले और मरने वाले इनकी बात नहीं होगी। तो वंश है, फिर मनवंतर है, और मनवंतर में मनवंतर कहलाता है, मन हुए, यहाँ 12 मन हुए। तो 12 मन हुए तो फिर देवता हुए, दिति और अदिति जो कश्यप की पत्नियां हैं, इनसे देवता इत्यादि अनेक, सबको हम एक नहीं कर सकते हैं, सभी दैत्य नहीं है, सबकी माने नामानी आख्यात जान है। निरुक्त का उसमें समझाया गया है कि बिना क्रिया का कोई संज्ञा, बिना क्रिया का संज्ञा पद नहीं होता है, सब में क्रिया निहित है। तो इसी तरह से जितने बने, कोई तार्क्ष्य हैं, कोई दानव हैं, कोई राक्षस हैं, कोई दैत्य हैं, सबको समझाया गया कि इस कारण से ये लोग हुए। तो मनवंतर है, और वंशानुचरितम, वंश का चरित है, चरित वर्ग है। इससे हम लोगों को सुविधा होती है कि किस वंश से विशाल जो भारत है, इससे किनको फायदा, माने किनका योगदान है, किनका अवदान है। तो वंशानुचरितम पुराणम पंच लक्षणम, भागवत में 10 लक्षण बताए गए हैं, किंतु कहा गया है कि ये जो 10 लक्षण हैं वो 5 में ही व्याहृत हैं, 5 लक्षण की ही व्याख्या करते करते ये सब बताए गए हैं। इसलिए मुख्य रूप से 5 ही लक्षण हैं पुराण के। ये पुराण हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को बढ़ाने में बहुत आगे रहे हैं। ये 18 पुराण हैं, कहा जाता है ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य, तो 18 जो पुराण हैं जो व्यास रचित हैं, उनमें परोपकारः पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार कीजिए, परोपकाराय सताम विभूतयः। यह कहा गया है कि सज्जनों की जो विभूति है, सज्जनों का जो फर्ज है, धन, ये सभी इनकी विभूतियां हैं, ये परोपकार के लिए हैं, अपने खाने के लिए नहीं है। अपना कि काको जीवती चिराय बलिंग भुगते, तो वह भी जीता है, इधर उधर खा लेता है, वह प्रतिज्ञा करता है, खा पी कर आता है, शाम में घोंसले में जाता है ना, अब कहीं किसी का हम माने उच्छिष्ट नहीं खाएंगे। 12 बजता है, पेट में कुछ माने पचता है अन्न, कहता कि नहीं चलिए ब्राह्मण का खा सकते हैं।
फिर समय बीतता है ना तो क्षत्रिय का भी खा सकते हैं, वैश्य का भी खा सकते हैं, शूद्र का भी खा सकते हैं, भोर में उठते उठते कहता है नहीं सब कुछ खा सकते हैं। ऐसी जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति वाले हम नहीं बने। पुराण में अनेक आख्यान के माध्यम से ये सब समझाया गया है कि कैसे हमारा उत्कर्ष होगा, हम समाज में यहाँ जो जन्म लिए हैं समाज का उपकार कैसे करेंगे। ये पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं। अब तो यह बहुत मैंने प्रसिद्ध श्लोक है, सर्गश्च प्रसर्गश्च वंशो मन्वंतरानि च वंशान चरितम चेत पुराणम पंचलक्षणम। तो ये पुराण अष्टादश तो महापुराण है। अष्टादश महापुराण में इसको समझाया गया कैसे पुराण है। तो नामैक देशग्रहण नामात्र ग्रहणम के माध्यम से समझाया गया है कि मद्वयम हद्वयम चेव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयम मोह पर 2 है, मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण। मत्स्य पुराण इसलिए कहा गया है, सबसे पहले यह जो सृष्टि हुई दशावतार चरित्र में बताया गया है, मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोत वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धश्च कल्की दश। यहाँ बुद्धदेव और कल्की को, बुद्धदेव को ही माना गया है। इसमें भेद है। कुछ लोग कहते हैं ये जो साक्यवंशी बुद्धदेव है वो नहीं है, दूसरे बुद्धदेव है, ये साक्यवंशी नहीं है। इनसे इस देश को जरूरी नहीं है कि सभी लोग मानने के बड़ा उपकार कर दिया। इस देश को अहिंसा के रास्ते में इस तरह से लाया गया जो कालांतर में हमारा विघातक हो गए। हम केवल अहिंसा के माध्यम से नहीं ला सकते हैं। मनु ने कहा है ना मनुस्मृति में, शस्त्रम द्विजात ग्राह्यम धार्यम। द्विजात को भी शस्त्र धारण करना चाहिए आत्मरक्षा के लिए। आत्मा ने केवल अपनी आत्मा को नहीं, हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने विश्व, अपने वसुधैव कुटुंब का है, हमारा तो कोई दूसरा है नहीं। परोवेति गंधुचेष्टाम उदार चर्चा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चर्चों के लिए तो पूरा विश्व कुटुंब है। इसलिए यह मेरा है, यह दूसरे का। अयं निजः परोवेति, यह क्यों? सभी हमारे हैं, तो सबकी रक्षा के लिए यह परशुराम ने इसने किया था कि उनको लगा कि यह जो सृष्टि है उसमें कोई व्यतिक्रम लाने वाला आ गया है। व्यतिक्रम नहीं हो, हम रक्षा करें। आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, यह जो कहा गया है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में कहा है। राजा दुष्यंत को तपस्वी लोग कह रहे हैं कि आप इस मृग को नहीं मारिए, ये तूल राशि है, इतना कमजोर है, और आपका जो तीक्ष्ण तीर है इसको छेद देगा, मार देगा। तो आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, हे महाराज दुष्यंत, आपका जो शस्त्र है वह 8 लोगों को बचाने के लिए है। 9 प्रहर तुम अनागसे, निरपराध को मारने के लिए आपका नहीं है। तो ये जो विज्ञान शाकुंतल है इसके बारे में कहा गया है कि महाभारत को उपजीव्य मानकर यह लिखा गया। महाभारत का प्रसंग है। कहीं कहा जाता है कि पद्म पुराण से लिया गया है। ठीक है, दोनों है, और कालिदास ने अपनी बुद्धि से इसको इस तरह से सेट कर दिया है कि अधिक रोचक हो गया है। क्योंकि महाभारत में 12 वर्ष का हो गया है, भारत कब जा रहा है। अभिज्ञान शाकुंतल में है कि वह गर्भवती थी शकुंतला, तभी दुष्यंत ने ठुकरा दिया था, वो चली गई।
जंगल में ही बचा हुआ, फिर दोनों, क्योंकि नाटक तो संक्षिप्त होंगे नहीं, तो राजा दुष्यंत और भरत को मिला देता है, शकुंतला से भेंट हो जाती है। तो यह जो कहा गया है कि पुराण जब वेदार्थात अधिकं मन्ये पुराणार्थं परायणे, वेदा प्रतिष्ठा सर्वे पुराणे न संशय कहा गया है, तो केवल वेद का ही पूरक नहीं है, हमारे राष्ट्र को यह है। इसीलिए पर हमारे जितने हैं ये परवर्ती ग्रंथकार लोग उसको उपजीव्य माने हैं। पुराण के आधार पर यहाँ श्लोक निर्माण होता है, महाकाव्य बनता है, महाकाव्य बनता है, खंड काव्य बनता है। अब मेघदूत है तो मेघदूत कितना भी कहा जाए कि कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कश्चित कांता है, कोई है, तो कालिदास निराधार बात तो करेंगे नहीं, उन्होंने भी आधार लिया है। ब्रह्मविवर्त पुराण में इस पर चर्चा है। वह यक्ष है, कहाँ इसको साफ कर गया, क्यों साफ करा? कालिदास में तो ऐसा नहीं है, उसी जिस प्रकार उसमें नहीं है, इसको अन्य ग्रंथों ने पूरक बनकर काम संपादित किया है। इसी तरह से यह वेद का पूरक पुराण जो 18 महापुराणों में है, तो मत्स्य मद्वयम अद्वयम चैव, मो पर 2 महापुराण है, भौ पर 2 महापुराण है, वो पर 4 हैं, मद्वयम भद्वयं चैव व्रत्रयम, ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त, ये ब्रो पर 3 है, वो चतुष्टयम, वो पर 4 हैं, अनाप लिंग ऊपर है अग्नि, नारद, नारद विषय में कहा गया है ये पुराण है। ये यहाँ जो सूची बनाई गई है इस श्लोक के माध्यम से, तो अ पर अग्नि, ना पर नारद, प पर पद्म, ली पर लिंग और गो पर गरुड़, अकु स्कंद, अनाप लिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ठीक है, अद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अन्नकुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ये महापुराण है। इतनी ही संख्या में यहाँ उपपुराण है। उपपुराण में देवी भागवत को भी कहा जाता है, लेकिन हमारी मिथिला में देवी भागवत को उपपुराण के रूप में आदर नहीं है, इसको महापुराण कहा गया है। अब हो सकता है कि मत वैभिन्न हो, श्रीमद् भागवत हो किंबा देवी भागवत हो, दोनों संप्रदाय वाले दोनों को महापुराण मानते हैं। हम लोग इस मिथिला में इनको मानते हैं ये महापुराण हैं। तो महापुराण के माध्यम से हम अनेक जानकारियां प्राप्त करते हैं। ये जो यहाँ जो लक्षण बताए गए हैं, सर्गस्थ प्रसर्गस्थ, सब कुछ इन महापुराणों में समझा दिया गया है। नाना प्रकार के वंश हैं, जैसे दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, निशुंभ शुंभ का वध किया, ऋत्विज का वध किया, तो सृष्टि हुई, प्रलय हुआ, तो प्रलय होगा तो कोई तो संहारक होगा। तो इस माध्यम समझते हैं कि रुद्र ने संहार कर दिया, देवी भागवत के माध्यम से समझते हैं, चाहे मार्कंडेय पुराण के माध्यम से हम समझते हैं कि दुर्गा ने सबका संहार कर दिया, क्योंकि दुर्गा ने कहा है कि थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा दीर्घाहम परीक्षा मेरे संशयम। इस प्रकार से जब जब इस पृथ्वी पर दुराचारी लोग आएंगे, मैं यहाँ अवतार लेकर सबको मारती रहूंगी। ऐसे कृष्ण ने कहा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
धर्म की जब यहाँ अधर्म का प्राबल्य होगा तब तक मैं यहाँ इन सब का निराकरण करता रहूंगा। इसलिए परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के परित्राण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृत वाले हैं, खराब प्रकृति के हैं, धर्म तो इनको मारने के लिए मार कर धर्म संस्था संभव जुगे, युग युग में अपना दम लेता रहूंगा अवतार के रूप में। जैसे हम जानते हैं कि विष्णु को पुराण कहता है, विष्णु को परेशान करने के लिए अब वैमात्रेय भाई की जो स्थिति होती है, कश्यप मुनि की ही पत्नी दित्य हैं और अदिति हैं। अब इनकी संतान और अदिति के संतान में बराबर विरोध रहा। समुद्र मंथन के समय से ही दोनों में विरोध होता रहा है। दैत्य तो कमजोर थे नहीं, खूब मजबूत थे, देवता परेशान होते थे। देवताओं ने इसके निराकरण का उपाय निकाला तो विष्णु ने अपनी माया चलाई। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है ना कि मधुकैटभ जब भगवान विष्णु सोए हुए थे तो 4 महीना तक जो सोते हैं तो कान की गुज्जी से, दोनों कान की गुज्जी से मधु और केटभ का जन्म हो गया। इतना दुर्धर्ष हो गया, विष्णु को भी परेशान करने लगा, पूरे चराचर जगत को परेशान करने लगा। तब सभी लोगों ने जाकर विष्णु की अर्चना की, अब कोई उपाय निकालिए। तो विष्णु ने उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। तो युद्ध करते करते ये दोनों मधुकैटभ इनसे आगे थे। विष्णु ने अपनी माया चलाई, इसे विष्णु माया कहते हैं, और माया से ये पराभूत हो गया। कहा चलो तुम वरदान मांग लो। तो वरदान मांगता हूं कि तुम दोनों भाई मेरे हाथ से मरो। तो मेरे हाथ तो ठीक है, तुम्हारे हाथ से मरूंगा, पृथ्वी पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं। इस तरह मर गया, माया चलाई। इसलिए मार्कंडेय पुराण का जो दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है उसमें आया है ना, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया शब्दिता। जो देवी यहाँ विष्णु माया के रूप में शब्दित हैं, ये दुर्गा क्या है? दुर्गा किसी माँ बाप के पुत्र तो है नहीं, सभी देवताओं के तेज से दुर्गा का जन्म हुआ था। ये विष्णु की माया है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया शब्दिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो हम लोग जो कुछ यहाँ देखते हैं सब विष्णु की माया है। चाहे दुर्गा स्वयं माया उनका नाम ही है, तो दुर्गा का प्रभाव हो या विष्णु का प्रभाव हो, हम सभी को एक मानते हैं। हम जिस संप्रदाय का जो पुराण पढ़ेंगे उसमें ये सब आएंगे। तो 18 महापुराण हैं। अब जैसे एक है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण नाम से लगता है कि भविष्य की बात को बताने वाले हैं। उसमें हो सकता है कि प्रक्षिप्त भी वार्ता भी आ जाए। अब प्रक्षिप्त हम तो यही मानते हैं कि विष्णु में भविष्य पुराण में जो कुछ समझाया गया है उसको बाद वाले किसी कवि ने जोड़ दिया है। अब सभा कवि लोग होते थे ना, सभा में अपने राजा की बिरदावली गाते थे। राजा की प्रशंसा परक जो कृति है, रचना है, उसी को बिरदावली कहते हैं। तो सभी राजा के दरबार में जो कवि होते थे बिरदावली गाते थे, तो बिरदावली में उनकी प्रशंसा होती है। यही बात पुराणों भी आई है। तो पुराण के जो कर्ता है व्यासदेव हैं। व्यास ने जो लिखा उसके बाद कुछ प्रक्षिप्त जोड़े गए। हमारा यही विश्वास है, आप भी यही मानेंगे। अब जैसे लीजिए, हम लोग तो भविष्य पुराण में समझते हैं कि आगे की बात, तो कैसे आगे की बात? अनर्गल बात सब है। अब अलाउद्दीन है, कलकत्ता है, दिल्ली है,
संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम लोग कल्पना करते हैं कि संस्कृत ग्रंथ में इन बातों का समावेश नहीं होना चाहिए, लेकिन भविष्य पुराण में है। भविष्य पुराण में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कलकत्ता का काली घाट, दिल्ली, अजमेर, सबकी चर्चा है इसमें। तो जो हो सकता है कि व्यासदेव तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ही कहा होगा कि कभी अलाउद्दौला आएंगे, कभी पृथ्वीराज चौहान रहेंगे, कभी अजमेर है, अजमेर शरीफ, दिल्ली है राजधानी, दिल्ली का निर्माण कैसे हो गया, कलकत्ता का कैसे हो गया। हो सकता है त्रिकालदर्शी, लेकिन आज के युग में लगता है कि इसमें प्रक्षेप कुछ हुआ है। अब इसी संस्करण में यह भी बताया गया है कि मुंबई में, बाद वाला बम्बई, फिर मुंबई, तो मुंबई में एक खेमराज थे, पुस्तक का प्रकाशन, संस्कृत ग्रंथ के प्रकाशन में वो माहिर थे, प्राचीन ग्रंथों का सब समावेश कर लिया था अपने ग्रंथों में। उसमें दिया है एक जगह, पुस्तका नाम समाहर्ता खेमराजो भविष्य। अब हम चौखम्बा संस्कृत सीरीज को, या कला प्रकाशन है, मनीष प्रकाशन है वाराणसी में, मोतीलाल बनारसी दास है, इनका यदि हम उल्लेख करें, लगता है कि प्रक्षिप्त हो गया है कि जानबूझकर किसी कवि ने अपने जो राजा हैं, महाराज हैं, उनके दरबार में रहकर या किसी प्रकाशक से कुछ लेकर ये सब जोड़ दिया है। जो भी हो, तो इस भविष्य पुराण में और क्या विशेषता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ हैं। पुरुष का जो अर्थ है, प्रयोजन है, तो पुरुष कौन होता है? हमारे महाकवि विद्यापति से, मिथिला के बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, 13-14 ग्रंथ इनके संस्कृत में हैं, और एक मैथिली में है विद्यापति पदावली, और उस विद्यापति पदावली को लेकर ही इतने प्रसिद्ध हुए हैं, साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं विद्यापति। लेकिन इनका जो एक संस्कृत में नीति शास्त्र ग्रंथ है, जैसे पंचतंत्र है कृष्ण शर्मा का, उसके जोड़ा में 42-43 कथाएं हैं इसमें, पुरुष कथा में, पुरुष परीक्षा में। उसमें दिया है कि पुरुष कौन है, पुरुष के अंग हैं, पुरुष के जो अंग विशेष है जो स्त्री से इनको अलग करता है, क्या उसी से पुरुष हो गए? तो नहीं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबसे संयुक्त हो, केवल खाने वाले हों, अंग वाले हों, विवाह हो, संतान परंपरा चलती हो गई, इससे ये पुरुष नहीं है। विद्यापति ने समझाया है, और यही चीज विद्यापति ने अपनी कल्पना से नहीं समझाया है, इन्होंने ये पुराणों का अध्ययन किया था, क्योंकि पुराण का अध्ययन करके ही इन्होंने पुरुष परीक्षा का निर्माण किया, दुर्गा भक्त तरंगिणी का निर्माण किया, विभाग सार का किया, सब कुछ तो पुराण में है। हमारे शास्त्र में, वेद में जिस प्रकार सूत्र रूप में बताया गया है, पुराणों में जाकर आगे इसको विस्तार से समझाया गया है, और उसी को उपजीव्य मानकर परवर्ती कवियों ने, परवर्ती नाटककारों ने इसको लिखा। तो ये पुराण हमारे लिए इस प्रकार उपयोगी हैं, जिनको कहा गया है कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि की, सबसे पहले पुराणों की सृष्टि कर दी। राज्याम ब्रह्म प्रसूतानाम वंशस्त्रिकालिकोन्वयः ब्रह्मणा एकाम राजाम सृष्टिरभवत् भागवत पुराणम। तो इस तरह से पुराण 18 और इतनी संख्या में पुराण, भविष्य पुराण है। हम लोग जो बीमार पड़ते हैं, तो बीमारी की स्थिति में हम लोग सूर्य की आराधना करते हैं। जब भविष्य पुराण हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि सूर्य परक ग्रंथ है यह। 4 जो इसमें पर्व हैं, इसमें एक पर्व में सूर्य का वर्णन है, सूर्य ने कैसे स्वस्थ करने की परंपरा चलाई। आरोग्यम भास्करात इच्छेत, यह पुराण का वचन है।
आरोग्य के लिए हम भास्कर की, सूर्य की आराधना करें। यही चीज जब हम शाम पुराण पढ़ते हैं, शाम पुराण को कहा गया है कि उप पुराण है, इसमें 5 लक्षण हैं या नहीं है, लेकिन सूर्य की आराधना से यह भरा हुआ ग्रंथ है। इसमें कृष्ण के पुत्र शांब थे। कृष्ण अपनी गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, रेवतक उद्यान में सरोवर है, उसमें स्नान कर रहे थे। उसमें आदेश था कि कोई आवे नहीं। एक बार दुर्वासा मुनि आ गए, शाम गेट कीपर बने हुए थे कि कोई आवे नहीं। ये आए तो ये हमको बहुत आवश्यक काम है, ये अभी नहीं होगा। अब ये तो सुलभ कोप महर्षि थे दुर्वासा, अब ये कृष्ण को साप दे देंगे। ठीक है, अब रहिए, हम पिताजी को कहते हैं। पिताजी ने सख्त मनाही कर दी थी, कोई आवे नहीं, किंतु शाम ने जाकर उनको कह दिया, गोपियां कामासक्त होगी, इनको सुंदर थे, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व भविकिता, एक एक इसमें अनर्थक है, उसमें क्यों जा सकते? चारों है इसमें। द्वारकाधीश कृष्ण के पुत्र थे और इसी में अहंकार, तो अहंकार भी था। नारद और दुर्वासा जिस प्रकार दुर्वासा चलते फिरते थे, ये नकल करते थे। कोई ऋषि आते थे, ये प्रणाम नहीं करते थे, क्योंकि द्वारकाधीश के पुत्र हैं। तो नारद और व्यास दोनों ने सोचा कि अभी हमको आवश्यक काम है। कृष्ण ने कह दिया, कामासक्त होगी गोपियां। कृष्ण ने कहा, तुम बड़े सुंदर हो, युवक हो, इसलिए मेरी गोपियां तुम पर कामासक्त हो गई, जो तुम्हारे शरीर में कुष्ठ हो जाएगा। और शाम ने कहा कि पिताजी, मैंने क्या अपराध किया है, आपने साप दे दिया, और यदि दे दिया तो साप तो लौटने वाला होता नहीं है, ये तो अष्ट सिद्धि को बर्बाद कर देता है साप। जैसे कालिदास का रघुवंश में मेघदूत है, तो सापेन अस्तंगमित महिमा, सापेन से अस्तंगत महिमा वाले हो गए थे यक्ष। इसलिए बाद में चलकर जो हुआ कि साप देता था, उसका प्रतिसाप भी उसी को मिलता था। अब हम कादम्बरी पढ़ेंगे, तो कादम्बरी का जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट के साले थे मयूर। बाणभट्ट ससुराल गए थे, पत्नी के साथ थे, उठने में लेट हो गया, तब तक उनके साले क्रॉस कर रहे थे। ये जो अपनी पत्नी को 3 चरण में श्लोक बनाकर कहा कि तुम मान करके बैठ गई हो, उसमें चौथा चरण मयूर ने जोड़ दिया। बिगड़ गए, इन्होंने साफ दे दिया कि तुमको कुष्ठ हो जाएगा। तो मयूर जो इनके साले थे, उन्होंने साफ दिया कि आपको भी हो जाएगा। तो पहले बाद में आकर प्रसाप पड़ता था। जैसे हम लोग किसी को गाली देते हैं, वो भी गाली दे देता है, लगता है कि कट गया गाली, लेकिन प्राचीन समय में साप देने से वह हटने वाला नहीं था, साप को भोगना है। तो कृष्ण को साप दे दिया, कृष्ण ने साप दे दिया अपने पुत्र सांब को। जब उपाय पूछा तो कहा कि नारद से मिलिए। नारद ने कहा कि सूर्य की उपासना कीजिए। ये बातें कुछ अलग है, भविष्य पुराण में भी है, सांब पुराण में भी है। तो कृष्ण ने आराधना की, तो नारद ने कहा कि इससे नहीं होगा, अस्थायी रूप से आप मंदिर बनाकर पूजा का विधान करवाइए। और मनु के ही वंशज लोग पश्चिम में है, सकत द्वीप में है, तो सकत द्वीप बड़े विद्वान हैं और ये लोग सूर्य के उपासक हैं, इनको बुलाइए। ये विमान से गए सकत द्वीप, आज का ईरान इराक ये सब है, वहां से सकत द्वीप से ब्राह्मणों को लाए, उनको परमानेंटली आज का जो बिहार का जो दक्षिण भाग है, गया साइड है,
उसमें सकद्वीपी ब्राह्मण लोग आए थे जो कालांतर में साकल द्वीपी कहलाने लगे। तो मैथिलों का इनसे कुछ मतभेद था, इसलिए कहा जाता है कि मैथिल लोग कहते थे नहीं, हमारे किसी यज्ञ में आप लोग ना आ रहे। उस समय का था। और अंग वंग कलिंगेश सौराष्ट्र मगधेश तीर्थ यात्रा बिना गत्वा पुनः संस्कार महती। तो अंग बंग कलिंगेश सौराष्ट्र मगधेश, यह जो मगध है, हम उस प्रसंग को कह रहे हैं, यह हम भेद नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह जो मगध देश है उसमें शाकद्वीपी अधिक हैं, कुछ इधर भी हैं, दरभंगा मधुबनी में भी हैं। तो ये लोग सूर्य की उपासना में प्रवीण थे। इधर सूर्य की पूजा कम होती थी, सूर्य मंदिर यहाँ नहीं होता है। मिथिला में और जगह भी सूर्य का मंदिर नहीं बना है, लेकिन वहां है, अभी भी देव है, देव में सूर्य का मंदिर है। अब तो देखा देखी इधर भी मंदिर बनने लगे हैं। तो सूर्य की उपासना से संबद्ध यह भविष्य पुराण है और शाम पुराण है। शाम पुराण उप पुराण होते हुए भी किसी माने में जो भविष्य पुराण से कम नहीं है सूर्य की उपासना में। और आज भी लोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए शाम पुराण का पाठ करते हैं। 84 अध्यायों में है। तो इन पुराणों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से जो पुराण हैं सब में कहीं कहीं ऐसे ऐसे श्लोक हैं जो हमारी उपकारिता के लिए, माने उनका निर्माण हुआ, ये यही हम कह सकते हैं। तो विष्णु हो, दुर्गा हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा हो, सबके लिए इन पुराणों में वर्णन है। तो अब और कुछ कहा जाएगा कि हो गया? जी उपसंहार नहीं कर दीजिए। जी उपसंहार कर दीजिए। हाँ, उपसंहार करते हैं। तो यहाँ जो अभी वर्ण विषय था पुराण लक्षणम, तो 5 लक्षण या 10 लक्षण से युक्त यह पुराण है। और ये अष्टादश महापुराण है जो इन एक श्लोक में ही समझा दिया गया है। मद्वयम भद्वयं च व्रत्रयं व चतुष्टयम। इस पर हम लोग गौर करें। यही है पुराण, बराबर वर्ण विषय यही था। अब कोई प्रश्न है? जी किसी छात्र को कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते हैं, अपना हाथ रेज करेंगे तो हम उन्हें म्यूट कर देंगे। धीरज कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ धीरज पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए धीरज। हाँ नमो नमः आचार्य। पूछिए। आचार्य मम प्रश्न वर्तते यत् भ इत्यनेन भागवत पुराणस्य ग्रहणं भवति उत देवी भागवत पुराणस्य? मद्वयं भद्वयम् इत्यस्मिन् श्लोकेन। हाँ, मद्वयं भद्वयं भागवत भागवत शब्दस्य देवी भागवतस्य किंवा श्रीमद्भागवतस्य उल्लेखः वर्तते। किंतु संप्रदाय भावेन यदि कृष्णस्य चरित्रपरकं श्रीमद्भागवतं वर्तते तर्हि दुर्गाया चरित्रपरकं देवी भागवतं विद्यते। द्वयोरेव समान महत्वं विद्यते। अतः दृढ़तया इदं कथितुं न शक्यते यद् भ इति पद में इति अक्षरेण भागवत माने श्रीमद्भागवतस्य एव व्यवहारः भवति इति स्पष्टं नास्ति। द्वयोरेव भागवत ग्रन्थयोः अत्र समाहारः विद्यते। तर्हि 19 पुराणानि भविष्यन्ति। तब तो फिर 19 हो जाएंगे 18 की जगह, अगर दोनों का ग्रहण करेंगे।
ग्रहण करें तो जो हमारी मतलब हम अपनी जिज्ञासा को किस तरह शांत करते हैं ज्ञान होगा। और इधर वाले मिथिला वाले कृष्ण के जो हैं एकायतोपि जिज्ञासा नहीं है। और इस भक्ति को हम किस आनंद धीरज से धीरज देखते हैं। धीरज हाँ। परंपरा में भागवत पुराण का ही ग्रहण किया जाता है। माने जो हाँ। आस्तिकों की परंपरा है ना, उस परंपरा कहाँ में किया जाता है? भागवत महापुराण का ही ग्रहण ठीक। होता है जी। हाँ, और क्या बोल रहे थे? होता है। हरिओम। आस्तिक कौन? यहाँ वाले भी तो आस्तिक हैं। हरिओम। हाँ बोलिए दीदी। यहाँ वाले भी आस्तिक हैं। आस्था यदि है भागवत है। एका अपरापि जिज्ञासा। अच्छा पुराण लक्षणं वर्तते सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च अस्मिन् मन्वन्तराणि इत्यनेन किं ग्रह्यते, किं वागः अभिप्रायः? मन्वन्तराणि मन्वन्तराणि आम मनु अव द्वादश मनुनाम अत्र चर्चा